नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्षेत्रीय दलों की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ख़ास तौर से पिछले 3-4 दशकों में जिस तरह का राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, क्षेत्रीय दल जब राष्ट्रीय दल के साथ मिलकर काम करते हैं या राष्ट्रीय दलों के संपर्क में होते हैं, उनसे गठबंधन करते हैं, सरकार में शामिल होते हैं, केंद्र सरकार में, राज्यों में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसका एक बड़ा असर ये होता है कि जो अलगाववाद की भावना है, अलगाववाद के तत्व जो हैं, वो जो अलगाववाद की धार है वो कुंद होती है। ज़रूरी नहीं कि हर राज्य में हर क्षेत्रीय दल जो है वो अलगाववाद की सोच रहा हो, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता। ये जो विक्टिम कार्ड खेलकर उसके बाद अलगाववाद का मुद्दा उठाने का अवसर मिलता है क्षेत्रीय दलों को, वो राष्ट्रीय दलों के साथ काम करने के कारण कुंद हो जाता है। दूसरा, जब कोई क्षेत्रीय दल किसी राष्ट्रीय दल के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है तो उसका सोचने का दायरा बढ़ता है। वो अपने राज्य से बाहर की बातें भी सोचने लगता है, राष्ट्र के हित की भी बात सोचने लगता है। तो उसका जो सोच का दायरा है, उसकी जो समझ का दायरा है वो भी बढ़ता है। तो इसलिए क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा करके भारत की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। और आज जिस हालत में राजनीति है उसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले जो 3-4 दशक पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में आज उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का अपमान करना, उनको इस तरह से बेइज्जत करना, उनको इस तरह से नीचा दिखाना, ये वही कर सकता है जिसे राजनीतिक जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसका पता ना हो। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात निकली है उदयपुर में अभी जो चिंतन शिविर चला है कांग्रेस पार्टी का, जो रविवार को ख़त्म हुआ है, उसमें जो राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, उसमें जो क्षेत्रीय दलों के बारे में कहा कि उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बताता है कि राहुल गांधी पिछले 18 साल में कुछ नहीं सीखे हैं राजनीति के बारे में। उनकी राजनीतिक समझ जो आज से 18 साल पहले थी वहीं पर खड़ी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लोग अनुभव से सीखते हैं, अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से, परिस्थितियों से। लेकिन राहुल गांधी ने, ऐसा लगता है, या उनके सलाहकार जिन्होंने उनको बोलने के लिए कहा, जिन्होंने उनको समझाया कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आप बोलेंगे, अब उनसे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की बात कर रहे हैं। जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। आज कांग्रेस जिस हालत में है उसके लिए भी क्षेत्रीय दल जिम्मेदार हैं, और कांग्रेस का अगर रिवाइवल होना है तो वो भी क्षेत्रीय दलों की मदद से ही हो सकता है। तो हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई वाला मामला है कि क्षेत्रीय दलों के बिना कांग्रेस का काम नहीं चल सकता, और क्षेत्रीय दलों के कारण ही कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। उसमें एक कारण है, सबसे बड़ा कारण तो कांग्रेस अपने आप में खुद है, उसका नेतृत्व है, गांधी परिवार है। तो जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ज़मीन से कट गई है, लोगों से उसका जुड़ाव कट गया है, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, क्यों कट गई है, उसकी कोई तो वजह होगी। तो जैसे ही वो क्षेत्रीय दलों के बारे में, रीजनल पार्टीज़ के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो वो अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते रहें, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दूसरे का अपमान करके और इस तरह की बात करें, ये कोई मुझे नहीं लगता कि स्वीकार कर सकता है। सबसे पहला मुझे लगता है रिएक्शन आना चाहिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का। MK स्टालिन से पूछा जाना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, क्या उनकी पार्टी बीजेपी से लड़ना नहीं चाहती, क्या उनको लगता है कि उनकी पार्टी बीजेपी से लड़ने में सक्षम नहीं है। अब आप देखिए किस तरह के रीजनल लीडर्स हुए हैं। मैं CPI और CPM को भी रीजनल पार्टी ही मानता हूँ, चाहे वो चुनाव आयोग की दृष्टि से राष्ट्रीय पार्टियाँ उनको तकनीकी रूप से उसकी मान्यता मिली हो, लेकिन दरअसल वो क्षेत्रीय पार्टियाँ ही हैं। लंबे समय से उनका कोई जनाधार 3 राज्यों से बाहर रहा नहीं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल, और अब तो जो है सीमित हो गया है केरल तक। तो ऐसे में EMS नंबूदरीपाद, ज्योति बसु,
ये लोग क्या थे? इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। ये बीजेपी से लड़ना नहीं चाहते थे, लड़ने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा जिन लोगों के सहारे 10 साल 2004 से 2014 तक सत्ता में रही कांग्रेस, उन रीजनल पार्टियों की बात कीजिए, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, आप उन लोगों की राजनीति से, उनकी विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि उनमें बीजेपी से लड़ने की क्षमता नहीं थी, बीजेपी को रोकने में, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे कांशीराम हो, या बहुजन समाज पार्टी की आज की जो प्रमुख है मायावती, उनकी बड़ी भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका नहीं है। कांग्रेस नहीं रोक पाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, सपा और बसपा ने रोका। इसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ने रोका। तो इसलिए ये कहना कि क्षेत्रीय दलों, रीजनल पार्टीज़ में वो ताकत नहीं है बीजेपी से लड़ने की, और उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। फिर दक्षिण में जाएं तो स्टालिन से पहले की बात करें, एमजीआर, और उससे पहले अन्नादुरई, फिर करुणानिधि, जयललिता। अब ये कहना कि ये लोग जो है कमज़ोर लोग थे, बीजेपी से लड़ने में अक्षम थे, या फिर इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में जाएं आप तो फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, और अब फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, ये सब पार्टियां हैं जिनके साथ मैं उन्हीं पार्टियों, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, ये सब पार्टियां, उन्हीं पार्टियों का नाम लिया है मैंने ज़्यादातर का, जिनके साथ कांग्रेस पार्टी ने या तो चुनावी गठबंधन किया है, या सीटों का तालमेल किया है, या फिर मिलकर सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है। 10 साल अगर सरकार में रहे राहुल गांधी और उनकी पार्टी, तो उसका एकमात्र श्रेय क्षेत्रीय दलों को जाता है। अगर क्षेत्रीय दल न साथ आए होते, वो न मिले होते, मुझे लगता क्या असंभव था कांग्रेस के लिए सत्ता में आना 2004 में। अब क्या कहेंगे पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के लिए, क्या कहेंगे अकाली दल के लिए कि उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है? ठीक है, बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। तो राहुल गांधी ने जो बोला है उससे दरअसल अपने लिए एक नया गड्ढा उन्होंने खोदा है, क्योंकि कांग्रेस की कीमत पर ही ये क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज अलग अलग राज्यों में बढ़े हैं। 67 में, 1967 में कांग्रेस को हटाकर ही द्रमुक आई थी सत्ता में। इसी तरह से देखिए उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा कांग्रेस की कीमत पर ही बढ़े, आरजेडी कांग्रेस की कीमत पर ही बिहार में बढ़ी, तृणमूल कांग्रेस आज कांग्रेस की कीमत पर ही यहाँ तक पहुँची है, एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस की कीमत पर बढ़ी है, पनपी है। इसी तरह से आप देखिए बीजू जनता दल उड़ीसा में, आप एक एक करके राज्यों में नाम लेते जाइए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस वाईआरसीपी, तेलंगाना में टीआरएस, ये सब पार्टियां कांग्रेस की कीमत पर बढ़ी हैं, क्योंकि कांग्रेस को पता नहीं है कि उसका नेता कौन है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका संगठन कहाँ है, और उसके पास कोई नेशनल नैरेटिव नहीं है। इसकी वजह से ये जो जगह खाली की कांग्रेस पार्टी ने, उसको भरा क्षेत्रीय दलों ने, और यही वजह है कि कांग्रेस की आज ये स्थिति है। लेकिन यही पार्टियां हैं जिनसे गठबंधन करके कांग्रेस सरवाइव कर सकती है, बची रह सकती है आगे लड़ने के लिए। ये सीधी सी बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आती है, वरना वो इस तरह की बात नहीं कहते। और रीजनल पार्टीज़ को छोड़ दीजिए, वो अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में जो बोले, उससे और अपने आप को एक तरह से उन्होंने एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनकी बात का खंडन उदयपुर में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, मैं तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, मैं तो अपने जो विरोधी हैं जिन पर हमला करता हूं उनको डिप्रेशन में भेज देता हूं। तो राहुल गांधी को अपनी पार्टी के बारे में पता नहीं है। रीजनल पार्टीज जिनसे वो अलायंस करना चाहते हैं, राहुल गांधी का सपना, उनकी माँ का सपना अगर उनको प्रधानमंत्री बनाना है, तो वो प्रधानमंत्री अगर मतलब एक आध हज़ार बार अगर लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अगर बन सकते हैं तो इन्हीं रीजनल पार्टीज़ के समर्थन से। कांग्रेस की न वो हैसियत बची है,
न वो ताकत बची है, न लड़ने की वो क्षमता बची है, न लड़ाई का मादा बचा है कि कांग्रेस अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में अगले 20, 25, 30 सालों में आ सके। ऐसे में रीजनल पार्टीज़ को के बारे में ये राय वही रख सकता है जिसको राजनीति की जानकारी नहीं हो। तो सबसे पहले राहुल गांधी को बिना मांगी सलाह है कि अपने सलाहकार बदलें। उनको जो राजनीतिक सलाह देते हैं उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये राहुल गांधी के भाषणों को सुनकर समझ में आता है। तो इसलिए जो वो बोल रहे हैं, रीजनल पार्टीज़ के नेताओं में इसकी निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई कांग्रेस बताए उसकी विचारधारा क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। उनको तो अपनी आइडियोलॉजी का पता है। वो आइडियोलॉजी अच्छी हो सकती है, ख़राब हो सकती है, उसकी आप निंदा प्रशंसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहना, दो बातें उन्होंने कही कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और उनमें बीजेपी से लड़ने की ताकत नहीं है। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी बताएं कि अगर ऐसा है तो जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टी नहीं है, वहाँ कांग्रेस क्यों हार रही है। बीजेपी वहीं हारी है जहाँ उसका मुकाबला रीजनल पार्टी से है। कांग्रेस से जहाँ मुकाबला है वो इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो बीजेपी नहीं हारती, जीतती ही है। राहुल गांधी बताएं कि गुजरात में कौन सी रीजनल पार्टी है जिसकी वजह से बीजेपी जीत रही है, और अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है तो वो बताएं कि क्यों कांग्रेस लगातार पिछले 32 साल से हार रही है। तो बात यह है कि एक पार्टी जिसका एक नेता जो सर्वे सर्वा है, जो सारे फैसले लेता है, जिसके मुताबिक पार्टी चल रही है, वो कोई पद लेने से भाग रहा है और वो ऐसी बातें बोल रहा है जिससे जो लोग साथ हैं वो भी साथ छोड़कर चले जाएं। तो राहुल गांधी के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की हालत ऐसी बना दी है कि अब कोई भी रीजनल पार्टी कांग्रेस से अलायंस करने को तैयार नहीं। उसको उन पार्टियों को लगता है कि कांग्रेस एक विष बेल बन चुकी है, जो इससे लिपटेगा उसका मरना तय है। तो जिसको अपना नुकसान कराना हो, अपनी पार्टी की लुटिया डुबोनी हो, वो कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर ले। तो कांग्रेस न तो अकेले चलने की ताकत रखती है और न ही बिना क्षेत्रीय दलों के खड़ी रह सकती है। फिर भी राहुल गांधी हमला किस पर कर रहे हैं? रीजनल पार्टीज़ पर। अब पश्चिम बंगाल में बिना सीपीएम या फिर ममता बनर्जी से अलायंस किए कांग्रेस एक सीट जीतने की हालत में नहीं है। वही हाल उत्तर प्रदेश में है, वही हाल बिहार में है, वही हाल आंध्र प्रदेश में है, वही हाल होने जा रहा है तेलंगाना में, वही हाल जो है तमिलनाडु में है। आप इस तरह से एक एक करके राज्य गिनते जाइए जहां रीजनल पार्टीज़ हैं, वहां उनसे अलायंस के बिना कांग्रेस के लिए खड़े होना भी मुश्किल है। तो राहुल गांधी ने रीजनल पार्टीज़ पर जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।